आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, डेमोक्रेसी और उसके फीचर्स। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे रूलर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? पीपल्स। इसके फीचर्स देखते हैं तो फर्स्ट फीचर निकल के आता है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। यानी कि जो रूलर्स होते हैं जिन्हें पब्लिक ने इलेक्ट किया है वही सारे मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा था कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की सिचुएशन में ऐसा नहीं था, तो उसे हम डेमोक्रेसी कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड फीचर है हमारा, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। यानी फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होने चाहिए, और तो और जो करंटली पावर में है उनके फेयर चांसेस होने चाहिए लूजिंग के। लेकिन हमने देखा था कि चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और मेक्सिको की परी, ये दोनों तो हारने का नाम ही नहीं ले रही थी। थर्ड फीचर है हमारा, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन अ इक्वल बेसिस। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, 18 प्लस वाले हर पर्सन के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, भले ही वो मैन हो या वुमन। लेकिन हमने कुछ कंट्री देखी थी लाइक सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी, वहां पे वोटिंग राइट सबको इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं थे। फोर्थ फीचर है बच्चों हमारा, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। यानी कि जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके भी पावर कुछ कंट्रोल में होने चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिटीजंस के राइट सबसे ऊपर होने चाहिए। लेकिन हमने देखा था कि जिम्बाब्वे की सिचुएशन में ऐसा नहीं था, वहां पे रॉबर्ट मुगाबे अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेता था, तो उसे भी हम डेमोक्रेसी कंसीडर नहीं करते। ये मिनिमम कंडीशन है डेमोक्रेसी की, अगर ये फुलफिल हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। या तो हम इसे डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, या तो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, तो बच्चों आपको ध्यान से ये 6 पॉइंट समझने हैं और लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, इट मीन्स की इंस्टेबिलिटी। आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और जो करंटली पावर में होते हैं उनके फेयर चांसेस होते हैं लूजिंग के। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, मींस की गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लॉन्ग टर्म के पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाते। सेकंड पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और पावर प्ले होता है, उसमें मोरालिटी के रिगार्डिंग कोई भी स्कोप नहीं रहता। आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है, इट मीन्स की पावर में आना चाहती है। उसके लिए पॉलिटिकल कंपटीशन में वो मनी, मसल पावर और मेल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड का भी काफी बार यूज करती है, तो वहां पे मोरालिटी नहीं रहती, काफी ज्यादा क्राइम और करप्शन भी फैलता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, so many people have to be consulted in democracy, it leads to delay। यानी कि कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया डायरेक्टली नहीं जाता, कि यहाँ पे डिस्कशन होगी, कंसल्टेशन होगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। आपको पता ही है कोई भी डिसीजन राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में, फिर काफी ज्यादा मीटिंग्स और पेपर वर्क के बाद कंप्लीट होता है। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस गए होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी काम निकलवाने में कितना टाइम लग जाता है। तो ये क्या दिखाता है हमें कि डिले होता है डिसीजंस लेने में। लेकिन हम बात करें अगर प्रेसिडेंशियल रूल की, तो वहां पे एक ही पर्सन के पास पावर होता है, तो वो क्विक डिसीजंस भी ले सकता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है हमारा, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू अ बैड डिसीजंस। कि इलेक्टेड लीडर्स, भले ही वो सीएम हो या पीएम हो, एमपी हो या एमएलए हो, अगर उसे पता नहीं है कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है उस स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो बैड डिसीजंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी लीड टू अ करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ इलेक्शन कंपटीशन पे बेस्ड है, तो इससे क्या होता है, करप्शन भी फैल सकता है, क्राइम्स भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारी, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। आपको पता ही है कि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट होता है, तो यानी कि हर पर्सन के पास वोटिंग राइट है, 18 प्लस वाले हर पर्सन के पास। लेकिन हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में
लुइस 16 ने पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स अगर पार्ट ले रहे हैं, अगर उसे कुछ भी पता नहीं है तो उसके लिए क्या बेटर है क्या नहीं वो डिसाइड नहीं कर पाते और काफी हद तक वो सिंपैथी में बह जाते हैं। ये थी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज।